हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ये है 6th क्लास NCERT, न्यू NCERT, जिसका नाम है मल्हार। जैसा कि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि मैम 6th मतलब NCERT जो है TGT स्टेट के लिए 6 to 8 हम न्यू NCERT पढ़ें या ओल्ड NCERT। तो दोस्तों मैंने तो दोनों ही पढ़ा रखी हैं। जब तक रीओपन नहीं हो जाते हैं, सिलेबस नहीं आ जाता है स्टेट का, तो तब तक हम कुछ भी पता मतलब नहीं ठीक ढंग से बता सकते हैं आपको कि आपको कौन सी NCERT पढ़नी है। लेकिन 9 to 12 जो है ये आप ओल्ड NCERT पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लासेस में भी इस बार हरियाणा बोर्ड की तरफ से नोटिस आ गया था कि ओल्ड वाले ही जो बुक हैं वही लगी हुई हैं। बस कन्फ्यूजन सिर्फ 6 to 8 क्लास तक की में है। तो इसमें आप दोनों देख लें, थोड़ा सा न्यू वाले भी और पुराने वाले भी। बाकी डाउट आपका क्लियर होगा सिलेबस आने पर ही। तो दोस्तों 6 क्लास न्यू NCERT मल्हार, बुक का नाम है मल्हार, उसका अध्याय नंबर 9 लेकर आए हैं। और 9 अध्याय का नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। तो बहुत ही आसान से पंक्तियां हैं, और ये मैया मैं नहीं माखन खायो ये पद हैं, और ये पद लिखे हैं सूरदास जी ने। तो दोस्तों इसमें मैंने देखे थे 13 चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर हैं इसमें। तो हमारे बहुत ही कम बचे हैं। उसके बाद 7th NCERT हम स्टार्ट कर देंगे, और 8th क्लास की न्यू NCERT मल्हार मैंने पढ़ा रखी है। 6 to 8th क्लास न्यू NCERT के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आप सारी वीडियोस देख लें। सभी में मैं ये भी बताती हूँ कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें एक तो मैया मैं नहीं माखन खाई, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि आपको कोई भी पंक्ति देकर ये पूछ लेंगे कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, एक तो प्रश्न यही बन सकता है इसमें से। बाकी इसके नीचे 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से भी आपका बन सकता है। तो अब ये इसकी व्याख्या हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं 6 क्लास NCERT की। बाकी ये है कि आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप 6 क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं जो कि आपके उस तरीके के पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बस इस चैप्टर की जो समरी है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो आप सभी को पता है कि सूरदास जी जो है भक्ति काल के एक प्रमुख कवि रहे हैं, सगुण धारा के। तो इतना भी याद रखना है, भक्ति काल में 2 धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। निर्गुण के अंदर संत काव्य और सूफी काव्य आता है, और सगुण के अंदर राम काव्य और कृष्ण काव्य आता है। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, और ये सूरदास जी के ही पद रहने वाले हैं। तो ये देखो बस इतना सा है, जल्दी से हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इन पंक्तियों में क्या है, मैया मैं आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी माखन प्रेमी थे, माखन खाते रहते थे, और मैया यशोदा के साथ उनकी नोकझोंक होती रहती थी। तो उन्हीं पंक्तियों के बारे में यहाँ पर सूरदास जी ने जो है अब भगवान श्री कृष्ण जी का बारे में व्याख्या की है। तो इसमें क्या है, मैया मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी लिखते हैं कि जब मैया यशोदा कहती है, मैया यशोदा जो है छीके पर घी को रखकर जाती है, मक्खन को रखकर जाती है, लेकिन ये शरारती है भगवान कृष्ण जी। देखो किस तरीके से दोस्तों की सहायता से छीका एक बर्तन होता है, थोड़ा ऊपर टांगा जाता है, जिसमें पहले सामान रखते थे कि बिल्ली वगैरह जो है वहाँ से इस सामान को गिरा ना दे। तो छीके पर रखा था। तो यहाँ पर माता यशोदा कहती है कि क्या तुमने माखन खाया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, कहते मैया मैंने माखन नहीं खाया है। सूरदास जी लिखते हैं भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। फिर क्या एक्सक्यूज देते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि हे मैया मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो मतलब प्रातः काल, गयन मतलब गायों के पीछे, मैं तो सुबह सुबह भोर के समय ही गायों के पीछे, मधुवन मोही पठायो मैं तो मधुवन में चला गया था। मधुवन मतलब एक वैसा वन है, वहाँ पर जंगल है जिसका नाम है मधुवन है, और वाटिका टाइप में है। और मोही पठायो मैं तो सुबह से ही मधुवन के लिए निकल जाता हूँ, गायों के पीछे मैया मैंने माखन नहीं खाया। 4 पहर वंशीवट भटक्यो,
वंशीवट एक वृक्ष है जहाँ पर ये अपनी मुरली बजाते थे। और कहते कि 4 पहर भटक्यो सांझ परे घर आयो। कह रहे मैं तो शाम होने पर, सांझ का मतलब शाम होने पर मैं घर आया हूँ। मैं तो चारों पहर वंशीवट में ही घूमता रहा हूँ, आपके गायों के पीछे ही, जो मैं भोर होते ही निकल जाता हूँ और चारों पहर मधुवन में ही वंशीवट के नीचे और गायों के पीछे पीछे घूमते हुए निकाल कर सायंकाल के समय घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो। बहियन का मतलब होता है भुजा। कह रहा है कि मैं तो बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी भुजाएं हैं। छीको के ही विधि पायो। विधि मतलब उपाय। छीको मतलब ये जो छीका आपको दिख रहा है, मैं छीका किस तरीके से इसे नीचे उतार सकता हूँ। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो बालक हूँ, मेरी बाहें, मेरी भुजाएं भी बहुत छोटी छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे। बैर मतलब शत्रु, कि वो सारे मेरे शत्रु बने हुए हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं। आगे कृष्ण जी कहते हैं मैया यशोदा से कि ग्वाल बाल सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सारे मेरे शत्रु बने हुए हैं। बरबस मुख लपटायो। बरबस मतलब जबरदस्ती से, मुख मतलब मुंह पर, लपटायो मेरे मुंह पर घी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी माँ इसे डांटेगी। और तू माता मन की अति भोरी। फिर आगे भगवान कृष्ण जी माता यशोदा को कहते हैं कि हे माता, तुम तो मन की भोरी मतलब बहुत भोली हो, तुम तो अपने मन की बहुत ही भोली हो। इनके कहे पति आयो। जो इनके कहने से आप गुस्सा हो गई हैं, पति आयो मतलब विश्वास कर लिया है, जो इनके कहने पर आपने ये विश्वास कर लिया है कि कृष्ण जी ने ही माखन खाया है। हे माता, आप तो बहुत ही भोली हैं। जिये तेरे कछु भेद उपजी है। मतलब देखो, भेद का मतलब है भेदभाव, उपजी मतलब पैदा हुआ है, जिये मतलब अगर तुम्हारे हृदय में कुछ मेरे प्रति भेद पैदा हुआ है। जाने पर आयो जायो। जायो मतलब पैदा किया हुआ। आपके मन में कहीं ये भेद तो नहीं आ गया है कि मैं दूसरे के द्वारा, दूसरी माता के द्वारा पैदा किया हुआ हूँ। कहीं ये वाला अपना पराया वाला भेद तो आपके मन में नहीं आ गया है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया। कह रहा है कि ये अपनी लकड़ी और अपना ये कंबल ले लो, बहुत ही नाच नचायो। जो आपने मुझे ये कंबल और ये लकुटी यानी कि लकड़ी हाथ में लेकर जो मैं गैयों के पीछे घूमता हूँ, आप ये अपनी लकुटी और कमरिया थामिए। इन्होंने मुझे बहुत ही परेशान किया है, इन्होंने मुझे बहुत ही नाच नचाया है। सूरदास तब विहसी जशोदा। विहसी मतलब हंसती है। सूरदास जी कहते हैं कि इतनी बातें जब भगवान श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं तो उनकी बातें सुनकर, कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा हंसने लगती है। ले उर, उर मतलब हृदय, कंठ मतलब गले लगायो, और भगवान श्री कृष्ण जी को अपने गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, ये जो पद थे ये सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं और इनका उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इनकी व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। अब इनका जो कवि परिचय अगर है तो उसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। अब आपको ये भी याद रखना है, अगर सूरदास जी की कोई पंक्ति है तो ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ये रचना इतनी सुंदर है कि आज भी बीच बहुत प्रचलित हैं, आज भी लोगों के बीच में बहुत ही प्रचलित हैं। ठंडा पानी पी पी के थोड़ा सा गला जाम है तो थोड़ा सा इग्नोर करें। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। इनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई, तो खास इसमें कुछ नहीं दिया गया है। अब पाठ से मैंने आपको बताया कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये न्यू जो एनसीईआरटी है इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हो सकता है ऐसा प्रश्न आपसे सीधे की सीधे भी पूछ ले। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए, ठीक है। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ,
इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। अब आपने पढ़ा कि मैं माखन कैसे कैसे खा सकता हूँ, तुम मुझे पराया समझती हो, ये तो नहीं कहा। मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए, तो ये बात भी कही है, ये भी कही है। मेरे छोटे छोटे बात छीके तक कैसे जा सकते हैं। अब माखन तो छीके पर ही रखा था, तो यही एक्सक्यूज उन्होंने कहा है कि मेरी तो छोटी छोटी बाहें हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे बताओ। गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुवन में भटक रहे थे, या फिर मित्रों के संग खेल रहे थे। तो दोस्तों जैसे ही माता यशोदा आती है तो भगवान श्री कृष्ण जी माखन खा रहे होते हैं और उनके मुंह पर भी माखन लगा हुआ होता है। तभी तो माता यशोदा आकर कहती है कि तुमने माखन खाया है। तब कहता है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैं माखन नहीं खायो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आगे जो प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने वंशीवट बताया आपको, तो ये इनके अर्थ बता रखे हैं आपको, ये मिलान करने के लिए। ये मैंने आपको जब यह बताया है तो जब व्याख्या की है तो आपको सारा ही मैंने बता दिया है, तो आप ये मिलान करने हैं, इजीली इसे मिला लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जल्दी से हम अपनी इस एनसीईआरटी को भी पूरा कर दें। और आप लोगों के कहने पर मैंने गद्य के जो चारों पार्ट थे, कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक, ये सारे मैंने करवा दिए हैं। अब आप और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।